ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, अगर आप कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं, टैरो का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो 21 जुलाई से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ओके डियर। तो अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन है या फिर आप टैरो का कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए। हाँ, 21 जुलाई से हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो देर मत कीजिए। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कीजिए। ओके डियर। तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, स्पेल कर रहा है या करवा रहा है, उसे क्या कर्मा फेस करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं रीडिंग। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये परेशानी हो सकता है कि इसकी हेल्थ इश्यूज हो, किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है इस इंसान को, जिसकी वजह से इसे रात रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा सोचता है। तो हो सकता है कि ये इंसान खुद बीमार है या फिर इसके घर में कोई बीमार है। तो ये पर्सन सोचता है कि वो इंसान ठीक हो जाए। अगर इसे खुद कोई बीमारी है तो ये सोच रहा है कि ये ठीक हो जाए। ये कैसे ठीक होगा, बहुत ज्यादा इसे टेंशन हो रही है, लेकिन ये ठीक हो नहीं रहा। क्यों नहीं ठीक हो रहा है या फिर क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि ये इसके कर्मा है। ये इसके कर्मा है कि ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, बट उस चीज से ये ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, जो कोई भी स्पेल करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो सबसे पहले इंसान के हेल्थ को इफेक्ट करता है ना। अगर किसी के ऊपर स्पेल किया जाता है, ब्लैक मैजिक की जाती है किसी के नाम से, तो उस इंसान को सबसे पहले हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, है ना। इंसान को पता लगे या ना लगे लेकिन ऐसा होता है। तो क्योंकि अगर आपको इसने परेशान किया है, आपको हो सकता है कभी वीकनेस लगती हो, कभी ऐसा लगता हो कि उठने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमेशा एक लेजीनेस रहता हो कि नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे लगता होगा जैसे कि बॉडी हैवी हो रही है, उठने का मन नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो हो सकता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता हो। जबरदस्ती जो भी काम आप करते होंगे तो जबरदस्ती करते होंगे। तो जब इसका इफेक्ट ज्यादा रहता होगा ना ब्लैक मैजिक का, तब इस तरह की फीलिंग्स आती होगी, इस तरह से आपको फील होता होगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको पता लगेगा कि आपको कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो इस इंसान को भी डियर हेल्थ इश्यूज इसी वजह से हो रहा है, और ये सोच रहा है कि ये ठीक हो जाए, कैसे भी ठीक हो, लेकिन ये होगा नहीं, बल्कि इसकी टेंशन और बढ़ने वाली है, इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज अगर 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो इंसान सोचता है कि ये चीज नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो चीज ठीक नहीं होती है तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही चीज इसकी लाइफ में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि ये सोच रहा है कि ठीक हो जाए हेल्थ इश्यूज, लेकिन ठीक नहीं होगा। इसकी लाइफ में जो टेंशन्स चल रहे हैं, ये सोच रहा है कि वो टेंशन्स ठीक हो जाए, वो टेंशन्स खत्म हो जाए, सब कुछ इसकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए। बट वो होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज ये और ज्यादा टेंशन में ही जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके कर्मा इतने बुरे हैं, इसने जो बोया है वो ये काटेगा, है ना। चलिए, अब हम दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी जो वाइब्स मुझे आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऐसा कह दे किसी से
अपनी बेवकूफी में आकर कुछ ऐसी बेवकूफी कर दे, कुछ ऐसा कह दे किसी से जिसकी वजह से इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आने वाला है। जैसे मान लीजिए, और टावर मूवमेंट फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसको प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है ना? तो वो चीज मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और उसके पीछे रीजन क्या है? इसकी बेवकूफी। बेवकूफी कैसी हो सकता है? ये कुछ ऐसा कह देगा किसी से जिसकी वजह से इसको पैसों का या प्रॉपर्टी का लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान अपने आप को बहुत समझदार समझता था, बहुत चालाक समझता था, तो इसकी चालाकी जो है वो खत्म होने वाली है। ये बेवकूफी करने वाला है। या तो इसको कहीं से ऐसा मैसेज सुनने में आएगा, कहीं से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इसको पता लगेगा कि इसकी प्रॉपर्टी, या तो मीन्स किसी भी तरह से प्रॉपर्टी का लॉस होता हुआ, जैसे कि सब कुछ खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, नौकरी हो सकती है। इस तरह की कोई चीज जो है मुझे इसकी खत्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी, पैसा या नौकरी का लॉस होता हुआ, या ज्वेलर्स या फिर ज्वेलर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई चीज इसको, इस तरह का कोई नुकसान इसे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बैड कर्मा है। हो सकता है कि ये स्पेल करता हो कुछ इस तरह का कि आपके पास पैसे जो हैं वो ना रुकें, आपको पता ही ना चलता हो कि किस तरह से पैसे निकल गए। पैसे आए तो, लेकिन किस तरह से निकल गए। या फिर मान लीजिए आपके करियर में ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करता हो, आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ, इतने कोशिशें करता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं आते। या फिर अगर पैसे आ भी जाते हैं तो वो रुकते क्यों नहीं, वो कहीं ना कहीं से कैसे निकल जाते हैं। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ भी ऐसा किया है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि पैसों से रिलेटेड लॉस हो सकता है, इसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी इसकी जा सकती है इसकी बेवकूफी की वजह से। इसके कुछ ऐसे शब्द ये बोलेगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा जिसकी वजह से इसको पैसा या प्रॉपर्टी का लॉस होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, तीसरी चीज, अगर ये इंसान अपनी लाइफ में कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहता है ना, कोई क्रिएटिविटी स्टार्ट करना चाहता है, इसे लगता है कि इस चीज में ये अच्छा कर सकता है, ये एक्सपर्ट है। जैसे देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज में माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो वैसे ही हो सकता है कि इसके अंदर भी कोई क्रिएटिविटी हो, तो इसे लगता है कि वो इस चीज में मास्टर है, एक्सपर्ट है, ये कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि इसे पैसों की कमी हो। वो सोचेगा कि मुझे ये पैसे मिल जाएं तो मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन ये कर नहीं पाएगा। वेटिंग पीरियड में जाने वाला है, इसे काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वो इंतजार किसी भी रीजन से हो सकता है कि पैसे की जो रिक्वायरमेंट होगी इसके काम के लिए, तो हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट इसकी पूरी ना हो। जितनी इसे जरूरत हो उस काम की शुरुआत करने के लिए, उस काम में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि जितनी इसे नीड है, जरूरत है, वो जो जरूरत है इसकी, जितने पैसे की, वो पैसे इसे ना मिले, उतने पैसे ये इकट्ठे ना कर पाए, जिस वजह से ये सिर्फ इंतजार और इंतजार इसे करना पड़ जाएगा। जो भी काम ये शुरू करना चाहता है, जो भी क्रिएटिव वर्क ये शुरू करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए इसे काफी इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार के बाद भी मुझे ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कर पाएगा या नहीं, बट काफी लॉन्ग पीरियड के लिए मुझे वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है डियर। ओके, तो ये इसके कर्मा है, ये इसके कर्मा है। और दूसरी चीज, ये अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करना चाहेगा।
ये सोचेगा कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, और बैलेंस करने के लिए इसे रिविल के पावर में आना जरूरी है, इसे जंजीरें तोड़कर बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन ये सोचेगा तो कि मैं कर लूं, ये चाहेगा मैं कर लूं कि मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये काम करना जरूरी है, इसे पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे इतना डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं करने कुछ जाऊं और हो कुछ जाए। मीन्स एक कॉन्फिडेंस की कमी, इंसान के अंदर जब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है तब इंसान किसी चीज में कितना भी एक्सपर्ट हो वो उस काम को नहीं कर सकता है। तो इसे अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं रिबिल की पावर में आना जरूरी है। बट ये उस पावर में नहीं आ पाएगा क्योंकि इसे बहुत ज्यादा डर जैसे इसके अंदर बैठ जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बदनामी हो जाए, अगर मैं ऐसा करूं और मेरी बदनामी हो जाए, कहीं सबको पता लग जाए कि मैं गलत हूं, या फिर लोग मेरे बारे में बातें करने लगे लोग और मैं बहुत सारे लोगों में बदनाम हो जाऊं, लोगों की नजर में मेरी इमेज खराब हो जाए। तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की थिंकिंग इसके माइंड में सेट कर जाएगी, इस तरह की सोच इसकी हो जाएगी। और जब इस तरह की सोच इसकी होगी तब ये पर्सन क्या करेगा, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि मैं जो स्टेप लेने जा रहा हूं, मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें मैं परफेक्ट हूं या उसमें मैं सही कर सकता हूं। इस कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि ये सोचेगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं ये काम करूं लेकिन वो उस हिसाब से नहीं होकर कहीं दूसरे हिसाब से हो जाए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो और जैसा मैं नहीं चाहता हूं कहीं वैसा ना हो जाए। तो इस तरह का जो डर है वो इसके दिमाग में बैठने वाला है, इस तरह का डर इसके दिमाग में बैठ जाएगा, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएगा। जिसकी जरूरत है इसकी लाइफ को ठीक करने के लिए वो काम ये नहीं कर पाएगा इस डर की वजह से। दूसरा डर ये भी रहेगा लोगों की बदनामी से, लगेगा कि ऐसा ना हो कि लोगों में इसकी बदनामी हो, इसका इमेज खराब हो जाए। आज अगर इसका रेपुटेशन अच्छा है, आज अगर सोसाइटी में लोग इसे एक अच्छी नजर से देखते हैं, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि ऐसा ना हो कि इसका अपोजिट हो जाए, लोगों में मेरी इमेज खराब हो जाए, सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाए। तो इस तरह की सोच इसके दिमाग में घर करने वाली है, जिसकी वजह से ये इसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जो स्टेप्स इस पर्सन को लेना चाहिए वो नहीं ले पाएगा। कहीं ना कहीं मुझे करियर में, पैसों को लेकर, इन चीजों को लेकर इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि और दूसरी चीज, अगर ये चाहेगा कुछ करना तो उसके लिए इसको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। करियर से रिलेटेड अगर ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, करियर में, नौकरी में कुछ अगर करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, तो उसमें इसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी पता नहीं उसमें ये पर्सन सक्सेस होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो जितना ये हार्डवर्क करेगा उसको उतने हार्डवर्क के अकॉर्डिंग इसको फल नहीं मिलने वाला है। बहुत ज्यादा मेहनत इस इंसान को करनी पड़ेगी। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है और इसकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होने वाली है। ये कितना भी प्रे करे, कितना भी सोचे, कितने भी डॉक्टर्स के पास भागे, लेकिन ये जल्दी ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज, इसको फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब इसने खुद किया है, ये सब इसके खुद का किया कराया है। जो चीज ये दूसरों को दे रहा है वही चीज इसकी लाइफ में वापस आ रही है। ये दूसरों को ब्लैक मैजिक के थ्रू बीमारियां दे रहा है, तो ये बीमारी को खुद भुगत रहा है, आगे भी भुगतेगा। लोगों को अगर फाइनेंशियल लॉस करवा रहा है, अगर आपको फाइनेंशियल लॉस करवा रहा है तो वो भी इसको लॉस होने वाला है। तीसरी चीज, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं और उसमें ये जो इंसान है ये बीच बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ब्लैक मैजिक के थ्रू, ऐसा हो सकता है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। तो डियर, ये इंसान भी कितनी भी कोशिश कर ले, इसके भी ये काम जो है वो जल्दी
स्टार्ट नहीं होने वाले हैं। इसको भी बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मुझे तो सालों साल दिखाई दे रहा है, कम से कम मिनिमम 7 मंथ्स का हम कह सकते हैं कि अगर इसका काम स्टार्ट हो भी जाएगा तो मिनिमम 7 मंथ्स, अदरवाइज काफी लॉन्ग टाइम हो सकता है, सालों साल इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये इंसान अपनी क्रिएटिव वर्क को से रिलेटेड जो काम ये चाहता है ये कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी वजह से आया है, कितनी भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा बट बैलेंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी, बदनामी का डर, ये सारी चीजें जो है वो इसे अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करने देगी। प्लस ये जॉब करियर से रिलेटेड अगर ये कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है तो उसके लिए इसको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इसको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग फ्रूट्स नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सब इसके खुद के किए हुए कर्मा है ना। जो चीजें इसने आपको दी है, जो चीजें हो सकता है इसने दूसरों को भी दी हो, क्योंकि जो लोग इतने नेगेटिव होते हैं उनकी सोच बहुत कम लोगों के लिए पॉजिटिव होती है, वरना ये सिर्फ एक के ही साथ बुरा नहीं करते हैं। जिनकी सोच गंदी होती है तो वो बहुतों के साथ ऐसा काम करते हैं, तो सबका भुगतान तो करना पड़ेगा ना। ओके डियर, तो चलिए यही थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।